सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरदास के जो पद हैं उन पदों की व्याख्या करेंगे, जिनमें से पहला पद आप देख रहे हैं। तो इसमें जो रेखांकित शब्द हैं, प्रथम दृष्टया मैं उनके अर्थ बता देता हूँ। अति बड़भागी, बड़े भाग्यशाली। अप्रस, मुक्त या छुआ न गया हो। तगा, धागा। अनुरागी, प्रेम में रत। पुरइनी, कमल। महा, मध्य में। ताको, उसको। लागी, लगी या ठहरी। परागी, मुग्ध हुई। अबला, स्त्री या दुर्बल मन वाली। भोरी, भोली। पागी, चिपक गई। तो इसकी व्याख्या है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जलमह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चांटी जो पागी। तो श्री कृष्ण ने अपना दूत बनाकर भेजा उद्धव को, जो योग और ज्ञान के मार्ग का संदेश लेकर आए थे गोपियों के पास। तो गोपियों ने उद्धव के साथ में जो बात की, उस बात को सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी के सामने प्रस्तुत किया। और ये वही उनके पद हैं जहाँ गोपियाँ प्रेम का प्रतीक है और उद्धव ज्ञान या योग मार्ग का। अब इसमें प्रेम की जीत दिखाई गई है ज्ञान के मार्ग पर। तो चलते हैं अर्थ की तरफ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को कहते हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम तो प्रेम के बंधन से कभी जुड़े ही नहीं, मुक्त रहे, उससे आजाद रहे। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन प्रेम में लगा, अनुरक्त हुआ, ना ही तुम प्रेम में लीन हुए। और ऐसा क्यों कहती हैं? वो कहती हैं क्योंकि प्रेम की साक्षात मूर्ति है श्री कृष्ण, और वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम को समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने उदाहरण दिए आगे दो, जो इस प्रकार हैं। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है लेकिन उस पर पानी का एक दाग भी नहीं लगता, वैसे ही आप श्री कृष्ण के पास रहे और आप पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। जो जलमह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की मटकी को कितने भी समय तक जल में डुबो कर रहो, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार आपके ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। आगे वो कहते हैं, प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागे। कि जिसने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोया और जिसकी नजर कभी प्रेम में, परागी मतलब मुग्ध हुई, प्रेम में कभी मुग्ध ही नहीं हुई, जिसकी नजर कभी प्रेम में लगी ही नहीं, और वो प्रेम का महत्व क्या जाने। आगे वो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां बोलती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि उनको गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबला नारी हैं और हम श्री कृष्ण पर ठीक उसी प्रकार चिपक गई हैं जैसी गुड़ से मिठास पाने के लिए चींटी उससे चिपक जाती है। तो हम श्री कृष्ण को मरते दम तक छोड़ने वाली नहीं हैं। और दूसरा है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहार जितही ते, उठते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। तो इसके जो रेखांकित शब्द हैं वो उनका एक बार अर्थ बता देता हूं। मांझ भीतर, कौन पे किससे, और आधार सहारा, आवन की आने की, बिथा व्यथा या पीड़ा, जोग योग, विरहिणी वियोगिनी, विरह वियोग, दधी जली, हुती थी, गुहार बचाने की प्रार्थना, धारा योग और ज्ञान का संदेश और या योग धारा, और धीर धैर्य लही रखी।
तो इसका अर्थ इस प्रकार रहेगा, मन की मन ही मांझ रही। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे जो मन की बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। और उनके मन में क्या था कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आएंगे, नहीं तो अपना प्रेम रूपी संदेश उनके लिए भेजेंगे। कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। हे उद्धव, अब तुम अपने योग के संदेश के बारे में कितना भी कहते जाओ, हमारे ऊपर उसका कोई असर होने वाला नहीं है। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, कि हमने कितने ही समय से हम श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, और इस पूरे समय में हमने तन और मन दोनों का दर्द, दोनों की पीड़ा सही है। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहनी विरह दही। और अब आप जो ये योग का संदेश लेकर आए हो, और इस आपके योग के संदेश को सुन के हम जो बिरहनी है, जो विरह की आग में जल रही हैं, उसके विरह की आग और अधिक बढ़ गई है। किसके कारण? आपके योग के संदेश के कारण। अर्थात कि आपके योग के संदेश ने हमारे विरह की जो अग्नि है उसमें घी का या आहुति का काम किया है, उस अग्नि को और अधिक भड़का दिया है। चाहती हुती गुहार जितहिते उतते धार वही, कि हम तो चाहती थी कि हमारी प्रेम की पुकार श्री कृष्ण के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचेगी कैसे? क्योंकि वहां तो योग की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां बोलती हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि हमारी तो सामाजिक मर्यादा ही नष्ट हो गई। पूरे समाज में, पूरे गांव में हम तो श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में विख्यात हो गई, और सब लोग हमें कुदृष्टि से या बुरी दृष्टि से देखने लगे। हमारी सामाजिक मर्यादा नष्ट हो गई है। अब तुम ही बताओ उद्धव, हम धैर्य धारण कैसे करें? चलो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और बाकी दो हैं उनके अर्थ भी हम करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से समझिए।